हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों का वीडियो वीपीडीओ का जो आज एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में आयोजित किया गया बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी अभी तक अपना एक रफ स्कोर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने भी अभी तक कुछ ना कुछ एक अंदाज़ा ले लिया होगा दैट किस रेंज में आपके मार्क्स लाए करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वह यही है दैट आज का जो पेपर है, जिसको कई लोग बोल रहे हैं दैट ये बहुत डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पेपर, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बेसिक क्वेश्चंस इतने थे दैट आप इजीली एक सर्टेन मार्क्स स्कोर कर सकते थे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर की पूरी एनालिसिस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दैट कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाले हैं फॉर योर सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ वीडियो वीपीडीओ, जो कि आज यानी कि 31 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किया गया। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा दैट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर पूरे जो 100 क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने जीएस पोर्शन अपलोड किया था, उसके बाद हमने मैथ्स का जो जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने यूके जीके का पोर्शन सॉल्व किया, एंड आफ्टरवर्ड्स जो हिंदी का पोर्शन है जो स्टार्टिंग में पेपर के आपको दिखाई देता है वो हमने सॉल्व करके सभी 100 क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी वह सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर से उन सभी वीडियोज़ को देखें एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं दैट आपके आज के एग्जाम में कितने मार्क्स बन रहे हैं एज पर द आंसर्स दैट हैव बीन टोल्ड बाय मी टू यू इन द लास्ट 4 वीडियोज, जहां पे मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। ऑलराइट, नाउ इसके बिसाइड्स आप सभी को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं। यदि आपको लगता है दैट किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करने की आवश्यकता है, ऑलराइट, तो आप यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इसके बारे में यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहाँ पर सॉल्व कर दी जाती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज UKPSC एग्जाम्स 2023। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जितनी भी अपडेट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू यार यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी एग्जाम सभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके बिसाइड्स मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बी इट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है जो रेगुलरली डिफरेंट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल पर लगातार कवर करता रहता हूँ। उत्तराखंड जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आप किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में सक्सेस पा ही नहीं सकते, कंसिडरिंग अब यूके पीएससी भी जो एग्जाम कराने लगा है उसमें मेजर चंक आपका उत्तराखंड जीके का पूछने लगा है। इसके बिसाइड जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा अब सवाल दिए जाने लगे हैं वो काफ़ी एनालिटिकल हैं, डायरेक्ट वन लाइनर सवाल अब नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो भी सवाल यूके ट्रिपल एससी आजकल अपने एग्जाम से पूछ रहा है, जैसा कि आपने आज भी देखा एंड प्रीवियसली जो हमारी स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी उसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, एक जो फायदा होता है वह यह होता है दैट आप एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत जल्दी करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आज के पेपर में भी था, एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग योर एमएसएमई, जहाँ पे दे रखा था कि 5 कैटेगरीज में बांटा गया अकॉर्डिंग टू एमएसएमई पॉलिसी ऑफ 2015। नहीं, ये गलत था, 4 कैटेगरीज थी। ऐसे ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो थी DDU-GKY, इस पे भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे जो एज लिमिट थी वो दे रखी थी मेरे ख्याल से 15 to 25 ऐसा कुछ था, एंड दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। सो उसको आप एलिमिनेट करते तो डायरेक्टली आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। इसके बिसाइड जो भी मैच द फॉलोइंग थे उनमें भी यदि आपको एक ऑप्शन का सही आंसर पता है तो आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर मैच करते हुए आगे बढ़ जाते। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आता है, इसी पेपर में मैं आपको बताऊंगा, माता मूर्ति मंदिर पे एक क्वेश्चन आया था, जिसकी अभी कुछ टाइम पहले जब मैं आरओ की प्रिपरेशन के टाइम डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक्जैक्टली याद है दैट माता मूर्ति पे एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने बताया था दैट माता मूर्ति सिचुएटेड इन माणा एट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम आर होली श्राइन ऑफ बद्रीनाथ। तो इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आज पूछा गया, एंड यदि आप जैसे ही करेक्ट आंसर इस ऑप्शन में मार्क करते तो आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए डायरेक्टली करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते, यानी कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की आवश्यकता थी। यदि आप एक भी ऑप्शन अच्छे से मार्क कर लें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप सही आंसर तक पहुंच जा रहे थे। ऑलराइट, तो यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं दैट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपको बहुत कामली पेपर को अपना हैंडल करना है। जब मैंने कल रात एक वीडियो डाली थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था दैट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आएंगे, एंड आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी यूके पीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी की, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जाहिर तौर पर आपको सभी क्वेश्चंस नहीं आ सकते। आफ्टर ऑल दिस इज अ कॉम्पिटिशन, एंड एग्जामिनर जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं वेरियस फील्ड्स के, जबकि आपको सभी सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ने होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको यहाँ पे रिसर्च तो करने आई नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है दैट आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाए एंड आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। ऑलराइट, अब देखिए आप जैसे कि एक यही प्रश्न देख लीजिए, फेमस स्क्रिप्ट माता विलास प्रहसन वॉज रिटन बाय, इसका महेंद्र वर्मन आंसर है
एंड ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल हिस्ट्री की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे जहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड देखेंगे ही नहीं, ये सिर्फ देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, ये मार देंगे इसको सही। जबकि आपको पता है उत्तराखंड में 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन फ्रॉम द ईयर 2008 अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पीसी खंडूड़ी, जब ये 2008 में प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है वर्ड्स के साथ भी। एक और क्वेश्चन था जब मैंने देखा था, इसी पेपर में है एंड आपको मैं दिखा भी दूंगा, उत्तराखंड पोर्शन में 1870 के आगे लिखा हुआ था डिबेटिंग क्लब वॉज सेटअप इन देहरादून, तो वो देहरादून लिखा हुआ है। अब जैसे ही वहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं डिबेटिंग क्लब, वो बोल रहे हैं हाँ यही सही है एंड इसको मार्क कर देने। अरे वहाँ पे लिखा हुआ है इन देहरादून, देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना नहीं हुई थी 1870 में, दैट वाज इन अल्मोड़ा। तो ये आपका इनकरेक्ट था एंड जैसे ही आपको ये इनकरेक्ट लगा आप सीधे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। एक और क्वेश्चन था इसी पेपर में, देखिए मैं ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ अपनी सॉल्यूशन वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो यदि आपने वो सॉल्यूशन वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में मैं चारों सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखें। ऋषिकेश में बोला गया था कि गंगा से कौन सी नदी मिलती है, एंड जो डी ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ था ऋषि गंगा मीट्स गंगा एट ऋषिकेश, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सो आपका इनकरेक्ट ही पूछा था एंड डी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन देयर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आज आयोग द्वारा पूछे गए। हालांकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले लग रहा था, देखिए जब पिछली बार सीटें आई थी तो 900 प्लस सीट्स थी, 900 के अराउंड सीट्स थी, जहाँ कट ऑफ आपकी गई थी 69-70 के अराउंड। इस बार जो है आपकी सीट्स भी कम है एंड सीट्स कितनी है आपकी 226 के आसपास मेरे ख्याल से सीट्स हैं, शायद इतनी ही है। ऑल राइट, तो इस बार जो मेरे अकॉर्डिंग जनरल मेल की कट ऑफ रहने वाली है, जनरल मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 65 to 67, ऐसा मेरा मानना है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर जनरल मेल कैटेगरी, बिकॉज एग्जाम ये थोड़ा हायर साइड पे था, थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्टी पेपर मैं इसको मानूंगा, कंसिडरिंग जो कुमाऊनी शब्दावली से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हिंदी पोर्शन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे दैट गढ़वाली भी पूछो, ये पूछो। देखिए अब इस पे बहस करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, आपको बस यही आपके हाथ में एज एन एस्पिरेंट दैट आप और मेहनत करें, जो आगे आपके एग्जाम्स आएँ उसमें आप और मजबूती से अपनी तैयारी करें। जितने भी पोर्शंस आपके वीक रह गए हैं, जैसा कि आपको लगता है दैट कुमाऊनी शब्दावली आपकी थोड़ा कमजोर रह गई है, तो उस पर मेहनत करें। आप एग्जामिनर को तो प्रश्न बनाने से रोक नहीं सकते, एज एन एस्पिरेंट आपका यही काम है दैट मैक्सिमम जितना हो सकता है आप कवर करें, सो दैट अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वह यूके के एग्जाम्स हों चाहे यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स हों, ऑलवेज जो भी जनरल स्टडीज़ का पोर्शन होता है मोटा मोटा वह सेम ही रहता है। एंड अब तो यूके ट्रिपल एस सी भी बहुत वेग क्वेश्चंस ना पूछते हुए बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस जो कि आने भी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज कई क्वेश्चंस आर्टिकल पे भी मैंने देखे, 110 आर्टिकल मनी बिल, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आज पूछे गए। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी उत्तराखंड के पूछे गए, तो एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको कभी मिस नहीं करने हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपके जो सिलेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स वो इन्हीं क्वेश्चन से लेते हैं, एंड अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को गलत मार्क कर देंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिन भी जनरल मेल कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं इन द रेंज ऑफ 65 to 67, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मोटा मोटा जनरल मेल कैटेगरी के लिए 65 प्लस जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, यू आर सेफ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एज पर माय ओपिनियन। एंड बहुत जल्दी आयोग द्वारा आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, तो आप सभी के सामने रिजल्ट होगा एंड कट ऑफ भी होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाने वाली जितनी पहले गई थी, बिकॉज थोड़ा हायर एंड पे पेपर था, थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्टी पेपर था, एंड मुझे लगता है इतनी ही इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, जो भी आप में से उत्तराखंड जीके अभी अच्छे से नहीं कवर कर पाए हैं उनके लिए हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300 प्लस, मिशन उत्तराखंड। ऑलराइट, द नेम ऑफ द बुक इज मिशन उत्तराखंड 3300 प्लस। इस बुक में हमने सारे करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम द ईयर 2021 टिल प्रेजेंट डेट कवर किए हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक सारे करंट अफेयर्स नहीं कवर किए हैं तो आप उनको हमारी इस बुक के माध्यम से कवर कर सकते हैं। साथ ही हमारी बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बोथ ऑफ यूके पीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी, सभी में पूछे गए सारे सवाल हमने अपनी बुक में कवर करे हुए हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बिसाइड जितने भी उत्तराखंड के टॉपिक्स हैं, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ट्राइब्स, मिनरल्स, डैम्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, जितने भी ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उत्तराखंड के जिनसे सवाल आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह सभी हमने अपनी बुक में कवर किए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं दैट इस बुक को भी आप परचेज करेंगे, जितने भी एमसीक्यू इसके अंदर दे रखे हैं आप उन सभी को सॉल्व करके अपने नेक्स्ट एग्जाम में जाएंगे। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप हमारी ये बुक परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दैट आपका कितना स्कोर आउट ऑफ 100 इस वीडियो की परीक्षा में बन रहा है। ऑल्सो अगर आपको किसी ऑब्जेक्शन है किसी भी प्रश्न में, तो आप अपना सेट नेम लिख के एंड उसमें क्वेश्चन नंबर लिख के
मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल्सो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।